अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मौसम बहार की जी होने लगी है आमद। तो ये अनार हमारा जी सूख के बिल्कुल कांटा हो गया था। अब इस पे जो है ना नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं और साथ में नीम भी जो है ना दोबारा जवान होने लगी है। अलगर्ज जी ये बहार का मौसम है, आपको पता ही है कि इस मौसम में जो है ना ख़ास तौर पर परिंदों अपना सॉरी दरख्तों पे जो है ना नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। और इसी तरीके से जो है ना सर्दियां जब एंड हो रही होती हैं और मौसम बहार की आमद होती है तो इंसान भी जो है ना वो एक और नए जोश में आ जाता है। वो सर्दियों वाले कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है ना वो उतर जाते हैं और फिर इंसान जो है ना हल्के फुल्के ड्रेस में आ जाता है, थोड़ा फ्रेश महसूस करता है। तो ये एक रब की जी मेहरबानी है। ये मौसमों की तब्दीलियाँ जो हैं ये इंसानों, जानवरों, पौधों, हर चीज़ पर जो है ना असरअंदाज होती हैं। मेरे कराची जाने के बाद जी यहाँ पे किचन गार्डनिंग जो है ना थोड़ी सी इन्होंने लगा दी है। और बेगम इसमें आपने क्या क्या चीज़ लगाई है? मिर्चा, बैगन और मिर्चें। प्याज। ये तो प्याज लगी हुई है जी, और मिर्चें। और मिर्चें हैं। जी, ये अच्छा बैंगन है। अच्छा जी, ये ये मटर। बैंगन है और ये मटर है। ये मटर। ये फूल अच्छा मटर यहाँ पे जी बैग में लगा दिए और इन्होंने फूल। मटर। और यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं जी बैंगन, मिर्चें और साथ में जी लगा दिए हैं प्याज। तो ये अभी जी मुख्तसर 3 क्यारियाँ इन्होंने जो है ना यहाँ पे बनाई हैं। अभी दीवार से काफ़ी हटके हैं तो अभी यहाँ पे हम लोग इनको रेगुलर जो है ना अभी पानी लगा रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी ही ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद फिर जो है ना देखेंगे और क्यारियाँ बनानी हुई तो जो है ना फिर उस तरफ हम लोगों ने जो है ना बनानी है, क्योंकि धूप भी वहाँ लगती रहती है तो पानी भी वहाँ पे जो है ना रूटर वगैरह लगा के उसका वहाँ पे हम और सब्जियां भी जो है ना अभी मार्च आ रहा है तो और भी इसमें जो लगानी होंगी वो भी उस तरफ जो है ना हम लोग ज़रूर लगा देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। और ख़ास तौर पर जी आपको सेहत जैसी लाजवाल दौलत से हमेशा माला माल रखे। ये वो दौलत है जो इंसान ख़रीद भी नहीं सकता। इसकी बहुत अहमियत है, बहुत कीमत है अगर कोई समझे तो। क्योंकि मैं इन हालातों से अभी गुज़र चुका हूँ। पैसा काम नहीं आता, सिर्फ दुआएं काम आती हैं। और जब सेहत हो तो फिर इंसान ऐसे होता है कि पहाड़ को भी चीर डालेगा। लेकिन अगर हल्का सा भी बीमार हो तो फिर वो चलने फिरने की उसकी जो ताकत है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। पैसा भी ज़रूरी है लेकिन सेहत जैसी दौलत और कोई नहीं है। क्योंकि आज तकरीबन 18 दिन बाद मैं आपसे दोबारा जो है ना लाइव आ रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं अपना ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं चला गया था कराची इस कोशिश में कि घर के हालात को कुछ बेहतर किया जाए। तो वहाँ जाने के बाद काम जो है ना वो उल्टा ही हो गया। क्योंकि वहाँ जाने के एक दिन के बाद ही मेरी तबीयत वहाँ पर बिगड़ गई। शुगर जो है वो मेरी स्पाइक करने लगी, बढ़ने लगी और उसके साथ मुझे बुखार होने लगा, मुझे वीक करने लगा, वीकनेस महसूस होने लगी बहुत ज़्यादा। तो आशिक भाई की जाने के एक दिन बाद ही तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी दवाई वगैरह ली और फिर उससे अगले दिन ही जो है ना मेरी खुद की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मैं भी फिर डॉक्टर साहब के पास गया। उन्होंने मुझे ट्रिपें वगैरह लगाई, दवाइयाँ दी, मैंने यूज़ की, थोड़ा सा अफाका हुआ और उससे अगले दिन फिर तबीयत ख़राब। फिर उनके पास गया, फिर उन्होंने दवाई दी। यानी कि अलगर्ज़ ये कि तकरीबन कराची में मैं गुज़ार के आया हूँ तकरीबन 14 दिन। और उन 14 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने डॉक्टर साहब के पास चक्कर ना लगाया हो। मैंने वहाँ तकरीबन 3 डॉक्टर्स चेंज किए लेकिन अफाका कहीं से भी नहीं हुआ।
और फिर उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि भाई आपको जो है ना कराची की आबो हवा रास नहीं आ रही, यहाँ का खाना आपको रास नहीं आ रहा। खाना क्या जी, वहाँ तो मैंने समझ लें कि रोटी वहाँ मैंने 3 से 4 टाइम खाई होगी बस। उसके बाद मैंने ज़्यादातर जो है ना फ्रूट्स पे ही गुजारा किया। फ्रूट्स हो गए या फिर आलू की चिप्स ले लेता था मैं बस। इसके अलावा जो है ना मैंने कोई चीज़ मुझे ना अच्छी लगती थी, ना भाती थी, ना खाता था। और रोटी तो जैसे ही मुंह में जाती थी ऐसे लगती थी जैसे कि जो है ना कोई कड़वी चीज़ मुंह में आ गई हो। तो इस वजह से जो है ना रोटी तो मैंने वहाँ बिल्कुल नहीं खाई। और फिर मेडिसिन पे और फ्रूट्स वगैरह पे ही ज़्यादातर मैंने वहाँ पर गुजारा किया। तो आने से जी 1-2 दिन पहले डॉक्टर साहब ने मुझे यही कहा कि भाई आप जो है ना बेहतर आपके लिए यही है कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरा आपको वीकनेस बढ़ती जा रही है, आपकी तबीयत जो है ना बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। बेहतर यही है कि आप चले जाएं। तो सफ़र भी मेरे लिए जो है ना वो मुमकिन नहीं था। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि यार कोई ऐसा तरीका तो करें कि मैं तो सफ़र के काबिल भी अब जो है ना नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त आप टिकट कराएं आप मेरे पास आ जाइएगा बस जाने से 1 घंटा पहले। मैं आपको एक इंजेक्शन लगा दूँगा, उससे जो है ना आप आसानी जो आपका सफ़र है 12 घंटे का वो आप आराम से कर लेंगे। तो मैं फिर उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया और फिर जो है ना मैं बस में सफ़र करके घर तक जो है ना वो पहुंच गया। लेकिन बस घर पहुंचने के बाद ही समझ लें कि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं वॉशरूम तक भी जा सकूं। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो अहमद के व्लॉग में भी आपने मुझे देखा होगा, तो उस दिन भी जो है ना बड़ी मुश्किल से उतनी देर में उठ के बैठा हूँ जितनी देर मतलब के व्लॉग में उन्होंने मेरा क्लिप लिया है। तो मैं बैठने के काबिल भी नहीं था। तो फिर यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को चेक कराया, शुगर वहीं पे ही थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना अभी आपकी वीकनेस है बहुत ज़्यादा, तो आप जो है ना अभी इंसुलिन यूज़ करें 1 हफ़्ते के लिए, आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी तो फिर जो है ना हम आपको देखेंगे कि अब क्या करना है, इंसुलिन लगानी है या कोई टैबलेट देनी है या क्या करना है। फिर वो 1 हफ़्ते के बाद देखेंगे हम कि क्या करना है। तो वो इंसुलिन मैंने दोबारा जो है ना वो लगाना शुरू कर दी है अभी। तो और साथ में दवाई वगैरह भी ली है। तो मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा था दर्द और मुझे जो था वो बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार। तो फिर मैंने जो है ना बुखार की दवाई वगैरह भी ली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हड्डियों का दर्द भी जो है ना वो तकरीबन ठीक हो चुका है और बुखार की कैफियत जो है ना वो भी कम हो गई है। तो आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं थोड़ा चल फिर भी रहा हूँ और अभी दोबारा मुझे चेकअप के लिए जाना भी है। तो बस जी यही कहानी गुज़री है मेरे साथ कि इंसान सोचता तो कुछ और है लेकिन फिर होता कुछ और ही है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी चेकअप करवा लिया है। अभी गया था मैं डॉक्टर साहब के पास, वो तो थोड़ा लेट गया हूँ मैं क्योंकि दोपहर में जो है ना फिर मैं थोड़ी देर टैबलेट वगैरह ली थी तो नींद आ गई थी। तो उसके बाद मैं गया हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब मेडिसिन जो है ना बस आज रात की ही हैं। तो उन्होंने कहा कल आप मज़ीद आ जाइएगा, अगर ज़रूरत हुई तो देंगे, वरना ज़रूरत अब आपको नहीं है। अब आप बेहतर यही है कि अपनी आप जो है ना खुराक पे तवज्जो दें, खाने पीने पे जो है ना तवज्जो दें, लेकिन मीठी चीज़ों से हट के। तो मीठी चीज़ों को तो जी पहले ही बाय बाय कर चुके हैं क्योंकि शुगर स्पाइक होने से ही इतनी जो है ना तकलीफ़ बर्दाश्त की है। बाकी जी इस गाड़ी ने कराची में भी मेरा खूब साथ निभाया है, हर मुश्किल वक्त में इसने मेरा साथ दिया है। बेजान सी चीज़ है लेकिन बहुत काम आई है मेरे। और यहाँ बेगम साहिबा भी मेरे ख्याल में कोई आलू वगैरह छील रही हैं। ये पकौड़े बनाऊंगी ना अफ्तार के लिए। अच्छा, अफ्तारी के लिए भी आपने पकौड़ों की तैयारी करनी है। ठीक है जी, अफ्तारी के लिए पकौड़े बनाने। तो इनको धो लेती हैं, छीलना ज़रूरी है? नहीं, छील के बाद में। अच्छा, छील के धो के फिर इनके आप पकौड़े बनाएंगे। बाज़ औक़ात हम बाज़ार से लेते हैं जी, तो अक्सर औक़ात जो है ना उसमें छिलके वगैरह लगे हुए होते हैं, लेकिन ये घर के हैं तो घर पे तो आपको पता ही है कि फिर हर चीज़ की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है।
तो कहने का मकसद यही है जी एंड में कि इंसान पे आजमाइशें जो है ना वो आती रहती हैं, और उन आजमाइशों को जो है ना इंसान को सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। अब बेहतरी के लिए कोशिश की थी हमने कि ज़रा थोड़ा हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन इन दिनों में मैं अपनी रब की शान जितना भी बयान करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि इन दिनों में कभी हमारी तो ये सोच होती है ना कि हम कुछ लाएंगे, कमाएंगे, भाग दौड़ करेंगे, तभी हमारे घर का चूल्हा जलेगा। अच्छी सोच है, लेकिन इन आजमाइशों के दिनों में मैं बेहतरी के लिए गया, वहाँ बीमार हो गया, लेकिन मेरे घर का चूल्हा एक दिन भी नहीं बुझा। तो वो कादिर करीम ज़ात है जी, कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई सिलसिला, कोई ना कोई वसीला ऐसा बना देता है कि इंसान के जहन में ये बात होती ही नहीं है, इंसान की ये सोच ही नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं से आपके सबब सिलसिले बनाता रहता है। वो कादिर करीम ज़ात है जी। तो मतलब कि हम अपनी तगोदो में लगे रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आजमाइश में डालता भी है और फिर वो निकालता भी है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और मैंने आप बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना सका था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी बहन भाई जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया है अहमद के व्लॉग में भी, और कुछ बहन भाइयों ने कमेंट्स भी किए थे और कुछ ने मैसेजेस वगैरह भी किए थे। आप सबकी मोहब्बतों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और आइंदा भी जो है ना मुझे यही उम्मीद है कि आप बहन भाई जिस तरह पहले मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे, मुझे प्यार दे रहे थे, खुलूस दे रहे थे, आइंदा भी आपने जो है ना मुझे वही खुलूस, वही प्यार और वही अच्छे कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, और मेरी हौसला अफजाई करनी है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और जितना हो सके आपसे आपने बस हौसला अफजाई ही करनी है मेरी। बाकी वल्लाहु खैर राज़िकीन, अल्लाह जो है ना वो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। शायद मैं वही कहता हूँ ना कि उसके हर काम में जो है ना वो बेहतरी होती है। जब तक जी दाना पानी यहाँ था तो यहीं रहे, जितना वहाँ लिखा था, जो तकलीफ़ वहाँ लिखी थी वहाँ बर्दाश्त की, वहाँ खाया पिया, अब यहाँ पे जो है ना वापस आ गए हैं। वो देने वाली ज़ात है, यहाँ कोई ना कोई सबब सिलसिला अब बना ही देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की वैसे रहमत से नाउम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए। तो आपने जी वही प्यार खुलूस दोबारा देना है, अपनी मोहब्बतों का इज़हार करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी से सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ़ से। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।